हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये पोएम पढ़ी थी नाइट। इसके लिए पढ़ा था, समझा था और अच्छे से इसके मीनिंग भी कर लिए थे। इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए हम लोग पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा लेट अस थिंक, हमें सोच सोच कर जवाब देने हैं। यहाँ पर लिखा ए पार्ट में आंसर द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे। जब दिन खत्म हो जाता है, जब दिन पूरा हो जाता है, तो सन कहाँ चला जाता है, सूरज कहाँ चला जाता है। इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको इधर दिए हैं, यहाँ पर लिखे हैं। आप यहाँ से इन्हें नोट्स कर सकते हैं, मैं आपको समझाते हुए भी चलता हूँ। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे। जब दिन खत्म हो जाता है तो सूरज कहाँ चला जाता है, तो इसका आंसर ये रहा, द सन सिंक्स बिहाइंड द हिल आफ्टर द एंड ऑफ द डे। जब दिन खत्म हो जाता है, दिन पूरा हो जाता है, तो सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप जाता है। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन एंड वाई। इनमें से किस किस को सन की जरूरत होती है, किस किस को सूरज की जरूरत होती है और क्यों होती है, ये भी बताना है। पहला सनफ्लावर, तो सनफ्लावर के लिए सूरज की जरूरत होती है। इट नीड्स द सन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर पाए, अपना खाना बना पाए। प्लांट्स जितने भी होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, वो अपना खाना सूरज की मदद से ही बनाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी आती है तो उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। पौधे या प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। ठीक, फिर ट्वाइस, ट्वाइस के लिए सन की जरूरत नहीं होती है। ट्वाइस के लिए सन की जरूरत नहीं होती, तो मैंने लिखा इट इज नॉट नीड सन, इसे सन की जरूरत नहीं होती है। फिर है प्लांट्स, प्लांट्स के लिए सन की जरूरत होती है। दे नीड सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड, इन्हें फूड बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। ठीक, चौथे नंबर पे टेबल, टेबल के लिए सन की जरूरत नहीं होती, तो मैंने लिख दिया। और पांचवें नंबर पे चिल्ड्रन, जैसे आप लोग बच्चे हैं, तो आप लोगों को भी सनलाइट की ज़रूरत होती है, सन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सनलाइट से आपके लिए विटामिन डी मिलता है। ठीक, ये आंसर आप लोग नोट कर लें क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर दिया गया है, द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई। जो ऊपर पोएम पढ़ी थी हमने, ये सन के बारे में बताती है जो आसमान में चमकता है। व्हाट एल्स डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई। जब आप ऊपर आसमान में देखते हैं तो आपको सन के अलावा और क्या क्या दिखता है वो बताना है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, बिसाइड द सन, सन के अलावा आई कैन सी, मुझे क्लाउड्स दिखते हैं, बर्ड्स दिखती हैं, स्टार्स दिखते हैं, मून दिखता है ना। सन के अलावा हमें बादल दिखते हैं, चिड़ियाँ दिखती हैं आसमान में उड़ती हुई, स्टार्स दिखते हैं, स्टार्स मीन्स जो तारे निकलते हैं रात में, और चांद भी दिखता है। वीडियो रोककर आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर नोट करेंगे। मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे लिखा है बी पार्ट में थिंक एंड आंसर, हमें सोच सोच कर जवाब देने हैं। ये चार क्वेश्चंस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिफरेंट कलर्स डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जब सनराइज होता है यानी कि सूरज उगता है, सनराइज मीन्स बच्चों होता है सूरज का उगना, और सनसेट मीन्स सूरज का छिप जाना। जब शाम का टाइम होता है तो कौन सा कलर दिखता है, और सुबह के टाइम कौन कौन से कलर दिखते हैं, वो हमें बताने हैं। इसका आंसर मैंने लिखा है, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, जब सूरज निकलता है और सूरज छिपता है। वी सी रेडिश कलर इन द स्काई, तो हमें लाल लाल रंग दिखता है आसमान में, आसमान में लाल लाल रंग दिखता है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट। जब आप लोग रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है, तो हम लोगों को तारे दिखते हैं, चांद दिखता है। इसका आंसर मैंने लिखा है, वी सी द मून एंड स्टार्स इन द स्काई व्हेन वी लुक एट द स्काई एट नाइट। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें मून और स्टार्स दिखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डू यू फील व्हेन यू ओपन योर आईज इन द मॉर्निंग। जब आप लोग अपनी आंखें सुबह सुबह खोलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आई फील वेरी हैप्पी एंड रिफ्रेशिंग इन द मॉर्निंग। जब मैं सुबह आंखें खोलता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इमेजिन अ डे व्हेन द सन डजंट कम आउट। जब सूरज नहीं निकले, इमेजिन कीजिए किसी दिन सूरज ना निकले,
टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी। तो बताइए बच्चों कैसा दिन होगा उस दिन। तो हम लोगों को अच्छा कम लगता है ना, हम लोगों को अच्छा कम लगता है, चारों तरफ अंधेरा जैसा महसूस होता है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, द डे विदाउट द सन इज डार्क एंड हॉरिबल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। बिना सूरज के दिन में अंधेरा लगता है और डरावना जैसा महसूस होता है सभी लोगों के लिए, है ना। सारे जीव जंतुओं के लिए उस दिन अंधेरा और डरावना जैसा महसूस होता है, ठीक। लिविंग बींग्स मीन्स होता है बच्चों जीवित लोग, जो लोग जीवित हैं, जो सांस ले सकते हैं, ठीक। आप लोग वीडियो रोक कर इन्हें भी लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे एक एक्टिविटी है लेट अस डू, हमें इस एक्टिविटी को करना है मिलकर, ठीक है। लिखा है लेट अस प्ले अ गेम, हम लोग मिलकर एक गेम खेलते हैं। जैसे आप लोग अपने घर पर बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलते होंगे कि कमरे में कोई चीज़ बताते हैं, ऐसी चीज़ कहाँ रखी है, वो नीले रंग की है या पीले रंग की है, उस पर ये लिखा हुआ है, वो बताओ कहाँ पर छिपी हुई है। ऐसे हम लोग गेम खेलते हैं स्पाई वाला, जासूस बन के, ठीक। चलिए समझाता हूँ मैं आपको। लेट्स प्ले अ फन गेम कॉल्ड आई स्पाई। अब हम लोग एक मज़ेदार गेम खेलेंगे जिसका नाम है आई स्पाई। स्पाई मीन्स होता है बच्चों जासूस, जासूसी करना। जैसे जासूस जासूसी करता है ना, खोजबीन करता है ना, वैसे ही ये गेम है। वी आर गोइंग टू टेक टर्न्स टू बी स्पाइज। हम लोग एक एक कर कर स्पाई बनेंगे, एक एक करके हम लोग स्पाई बनेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, 5-6 बच्चे ग्रुप में होते हैं और एक एक करके उनमें से स्पाई बनते हैं। कहते हैं अब मैं स्पाई बनूंगा, मैं जासूस बनूंगा। फिर दूसरा बच्चा कहता है अब की बार मैं जासूस बनूंगा, ठीक। द स्पाई सीक्रेटली चूजेस समथिंग इन द रूम। स्पाई सीक्रेटली चूज करता है कोई ना कोई चीज रूम में, एंड गिव्स एवरीवन अ क्लू, और सभी लोगों को क्लू देता है, सभी लोगों को इशारा देता है कि वो चीज कहाँ पर रखी हुई है। द स्पाई स्टार्ट्स बाय सेइंग, और स्पाई शुरू कैसे करता है, शुरू करता है ये कहते हुए, आई स्पाई विद माई लिटिल आई समथिंग इज दैट, एंड गिव्स अ क्लू। इस तरह से वो क्लू देता है। वो कहता है मैं स्पाई हूँ और मैं अपनी छोटी छोटी आंखों से एक चीज को देखा हूँ, वो चीज बताओ कमरे में कहाँ पर रखी हुई है ना। तो सारे बच्चे, जो और बच्चे रह जाते हैं, वो बताते हैं, ढूंढते हैं कि वो चीज कहाँ पर है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई स्पाई समथिंग दैट इज ब्लू। कोई चीज है जो नीले रंग की है। देन एवरीवन लुक्स अराउंड एंड ट्राइज टू फाइंड समथिंग दैट इज ब्लू। फिर सभी लोग आसपास देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज नीले रंग की है। मे बी इट्स पेन, मे बी इट्स अ पेन, चाहे वो पेन हो सकता है, एक चेयर हो सकती है, और इवन समवन शर्ट, चाहे वो किसी की शर्ट हो सकती है, ठीक है। ऐसे हम लोग गेम खेलते हैं। इफ इट्स ट्रिकी टू गेस द ऑब्जेक्ट राइट, द स्पाई कैन गिव मोर क्लूज। अगर कोई चीज कठिन हो, कोई चीज ना मिल पाए, तो स्पाई जो जासूस होता है वो और क्लू देता है कि वो उस डिब्बे के ऊपर लिखी हुई है, तुम्हारी शर्ट के पीछे लिखी हुई है, ऐसे करके और क्लू दे देता है। द चाइल्ड हु गैसेस राइट बिकम्स अ न्यू स्पाई। और जो बच्चा सही बताता है, जो बच्चा सही उत्तर दे देता है, वो नया स्पाई बन जाता है, वो नया जासूस बन जाता है। इस तरह से खेलते हैं। Keep playing, taking turns, being spies, and guessing until everyone gets a chance to be the spy। और ये खेल हम तब तक खेलते हैं जब तक सबको मौका ना मिल जाए स्पाई बनने का, जब तक एक एक करके सब लोग स्पाई ना बन जाए, तब तक ये खेल हम लोग मिलकर खेलते हैं, ठीक है। बच्चों बढ़ता हूँ आगे। लिखा लेट अस स्पीक, हमें बोलना है। क्या बोलना है, नीचे लिखा गया रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंस है नीचे, इन्हें पढ़िए। आई स्पाई अ फ्यू स्टार्स इन द स्काई। मैं जासूस हूँ और कुछ स्टार्स हैं आसमान में, कुछ स्टार्स आसमान में हैं। ऐसे करके हम लोग पूछते हैं एक दूसरे से। अब आगे लिखा है द वर्ड स्पाई बिगिंस विद एस पी। स्पाई वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, एस पी से। स्पाई में स्टार्टिंग में एस पी आया है। द वर्ड स्टार्स बिगिंस विद एस टी, और स्टार वर्ड है वो एस टी से स्टार्ट होता है, इसमें एस टी ए आर होता है ना, स्टार्टिंग में एस टी आया है। फिर द वर्ड स्काई बिगिंस विद एस के, और स्काई वर्ड एस के से शुरू हो रहा है। आगे देखिए लिखा है नाउ से दिस वर्ड अलाउड। अब इन शब्दों को हम लोग तेज तेज बोलेंगे। पहला स्टार, स्टार मीन्स तारा या सितारा। अगला है स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, तूफान। अगला वर्ड है स्टोर, स्टोर मीन्स होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना, एकत्रित करना। उसके बाद अगला वर्ड है स्टेन, स्टेन मीन्स होता है धब्बा, जैसे आपकी शर्ट के ऊपर दाग धब्बे आ जाते हैं, वही वाला धब्बा। फिर है स्टिक, स्टिक मीन्स होता है छड़ी,
स्टिक मीन्स क्या होता है? छड़ी। फिर है स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन्स होता है सीढ़ियाँ। स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ी या सीढ़ियाँ। फिर है स्पून। स्पून मीन्स होता है चम्मच, जिस चम्मच से आप लोग चाउमीन खाते हैं। फिर है स्प्लैश। स्प्लैश मीन्स होता है बच्चों छींटे, पानी के छींटे होते हैं वैसे ही। फिर है स्पिन। स्पिन मीन्स होता है बच्चों नाचना, लट्टू नचाते हैं हम लोग वही वाला। फिर है स्किन। स्किन मीन्स होता है आपकी त्वचा, त्वचा इसे खाल भी कहते हैं। फिर है स्केट। स्केट मीन्स होता है जो स्केट बोर्ड होता है जिस पर हम लोग फिसलते हैं वही वाला। फिर है स्काई। स्काई मीन्स होता है आसमान। आगे लिखा है लेट अस लर्न, हमें याद करना है। इसमें ए पार्ट है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे वर्ड दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए एंड सर्कल द वर्ड्स दैट आर फाउंड इन द स्काई। और हमें वो वर्ड सर्कल करने जो सिर्फ स्काई में पाए जाते हों, जो सिर्फ आसमान में दिखते हैं। ऐसे वर्ड्स के लिए हमें सर्कल करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला स्टार। स्टार आसमान में होते हैं, है ना, तारे आसमान में ही तो होते हैं, तो स्टार के लिए हम लोग कर लेंगे सर्कल। दूसरा है स्टॉर्म। स्टॉर्म नहीं होता है, स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी। आंधी तूफान चलता है उसे बोलते हैं स्टॉर्म, ठीक। फिर स्टोर। स्टोर भी आसमान में नहीं होता है। स्टेन भी आसमान में नहीं होता है। जबकि सन, सूरज आसमान में होता है ना, ऐसे भी सर्कल करेंगे। बाइसिकल आसमान में नहीं उड़ती है, वो तो धरती पे चलती है, इसे भी नहीं करेंगे। मून। मून मीन्स चांद, और चांद आसमान में निकलता है। रेन, बारिश आसमान से होती है, तो इसे भी सर्कल कर लेंगे। फिर क्लाउड्स। क्लाउड मीन्स होता है बादल, और बादल आसमान में होते हैं, इसे भी सर्कल करेंगे। फ्लावर्स आसमान में नहीं होते हैं, ये तो धरती पर लगते हैं पेड़ों के ऊपर। रेनबो आसमान में होता है, आसमान में इंद्रधनुष चमकता है जिसे बोलते हैं रेनबो। फिर है मंकीज। बंदर भी धरती पर रहते हैं, आसमान पे नहीं रहते हैं। कंप्यूटर भी धरती पर रहता है, शूज भी धरती पर, तो इन्हें सर्कल नहीं करेंगे। हमने सर्कल किया है स्टार के लिए, सन के लिए, क्लाउड्स, मून, रेनबो और रेन, ठीक है। आगे बी पार्ट है क्वेश्चन का, ऐड सन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनमें हमें सन वर्ड के लिए ऐड करना है जिससे नया वर्ड बन जाए। राइट देम इन द गिवन स्पेस, और उनके लिए जो दी गई जगह है इसमें लिखना है, ठीक है। पहला वर्ड इन्होंने हमें करके दिखाया, लाइट में जब हम सन के लिए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सनलाइट। ऐसे ही सनफ्लावर हो जाएगा, फ्लावर में जब सन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सनफ्लावर। लिख लेते हैं SUNFLOWER, हो गया सनफ्लावर। सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी। फिर है सनरेज, इसमें सन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सन रेज, सूरज की किरणें। फिर सेट लिखा हुआ है, इसमें सन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सनसेट, सूरज का छिपना। ये हो जाएगा SUNSET, सनसेट। अगला वर्ड हो जाएगा सनराइज, SUN, इसमें RISE लगा देंगे, सनराइज, सूरज का उगना। फिर सनग्लासेस। सनग्लासेस बोलते हैं चश्मे के लिए, धूप से बचने के लिए हम लोग चश्मा लगाते हैं, वही होते हैं सनग्लासेस। फिर अगला है डे। डे में सन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा छुट्टी का दिन, संडे, तो ये हो जाएगा SUNDAY। इस तरह से हम लोगों ने वर्ड्स को ऐड करके नया वर्ड बना लिया है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर भी पूरा हो गया। पूरी एक्सरसाइज को हमने कर लिया है। अगर आपको कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए आंसर दूंगा। और आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।